तो कैसे पैसे हम डबल कर सकते हैं हमारे, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो। अगर हम ध्यान से देखें, जब भी हम जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, दोनों में ही तकलीफ सेम रहती है। जॉब में हमारे पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहती है, मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है काम करने की, बिकॉज वहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो मोस्टली अपने हाथ में तो होता नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती है, हम चाहे कितना भी अच्छा काम करें, बहुत रेयर होता है कि हमारा कोई अप्रिशिएशन हो। और आजकल की जितनी भी कंपनीज़ है, आपको तो पता ही होगा, जो भी जॉब करते हैं कैसे मैनेजर्स होते हैं, कैसे बॉसेस होते हैं और कैसे कलीग्स होते हैं। तो जब हम जॉब करते हैं तब ऐसा क्या हो जिसकी वजह से हमारी इंक्रीमेंट जल्दी से हो, या फिर इंक्रीमेंट नहीं हो पा रही है जल्दी से, बिकॉज वहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो एटलीस्ट माइंड पीस का जो इंक्रीमेंट है वो जल्दी से हो। दोनों भी इंक्रीमेंट ही है, चाहे वो पैसे वाला इंक्रीमेंट है या फिर माइंड पीस वाला इंक्रीमेंट है। पैसे वाला तो आप फिगर आउट कर लोगे, बिकॉज अगर आप जॉब कर ही रहे हो तो इतने सालों से आपको एक्सपीरियंस बराबर से होगा, तो आपको पता होगा कि उसमें इंक्रीमेंट कैसे करते हैं। पर मेन प्रॉब्लम जो आ जाती है जॉब में, जॉब करते वक्त, वो आती है यार, किसी कलीग ने कुछ बोल दिया या फिर बॉस ने कुछ बोल दिया या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग हमारा खराब हो जाता है। तो ऐसा क्या हो कि हमको, मतलब जो आजू बाजू में जो भी चल रहा रहे उससे फर्क ना पड़े इन द सेंस, अगर आपकी कंपनी टॉक्सिक है तो वहाँ से चेंज करना ही बेटर है, या फिर जो भी कुछ टॉक्सिसिटी आपको लगती है वहाँ से चेंज करना ही बेटर है। फिर हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इस चीज़ की बात कि हमको कैसे छोटे छोटी चीज़ों पे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई ऑफिस में या फिर जहाँ पे भी हम वर्क करते हैं, उसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है अपने निजी जीवन में भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी। मतलब ऑफिस की बात जो हुई वो हमको ऑफिस तक ही रखनी चाहिए थी, पर अब वो चीज़ हम घर पे भी ले आ जाते हैं और फिर घर पे भी फ्रस्ट्रेशन चालू हो जाता है। वो चीज़ें, मतलब कहीं का रिएक्शन कहीं पे निकलना चालू हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें कि जहाँ की बात वहीं पे रहे, और हमको जो भी था उससे फ़र्क ना पड़े, हम हमारा काम अच्छे से चालू रखें जैसे जैसे कि चल रहा था। तो उसके लिए हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो बुरा लग रहा है, ये एक्चुअल में किसको लग रहा है। कोई तो हो जिसको बुरा लग रहा है। जब हम सो जाते हैं, वो ये जिसको बुरा लग रहा है वो भी सो जाता है। तो ये कौन-सा पर्सन है जिसको बुरा लगता है? क्योंकि दुनिया में डील करते हैं हम लोग, तो हम ऐसा नहीं प्रिटेंड कर सकते कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता। बट क्या हो कि अगर कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए कंप्लीटली, जहाँ पे फिर आपको लग रहा है बुरा, वहाँ पे आप रिएक्ट भी कर रहे हो, ओके, और वो बात खत्म हो गई, तो वो आप एकदम कूल भी हो रहे हो। मतलब अभी आपको फिर से दिमाग में आपके वही-वही चीज़ घूम के और ज़्यादा आपका दिमाग नहीं खराब हो रहा है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस में 17 चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं। बिज़नेस में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कंट्रोल तो हमारे पास में 80 टू 70% रहता है, बाकी का 30-20% एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी रहता है। तो बिज़नेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम इतने सारे काम कर रहे रहते हैं और हमारा दिमाग कितने काम करेगा एक साथ। तो होता ये है कि यहाँ का फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे निकल जाता है, क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, कैसे स्मूथली काम नहीं हो पाता है और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन आने लग जाता है। सेम चीज़ जब हम बिज़नेस भी कर रहे हैं, उस चीज़ का फिर फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकलता है। जॉब में भी सेम होने लग जाता है, किसी चीज़ का फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकलने लग जाता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो फ्रस्ट्रेशन निकलना, ओके, फ्रस्ट्रेशन निकलना कहीं और पे, ये सही चीज़ नहीं है। और ऐसा क्या हो फिर कि अभी जिस भी हम लेवल पे है, चाहे हम जॉब कर रहे रहे या फिर बिज़नेस कर रहे रहे, ऐसा क्या हो कि हम ज़्यादा पैसा भी कमाएँ और हमारा जो माइंड का लेवल है, जो माइंड की पीस है, वो भी मेंटेन रहे। क्योंकि अभी हमारी जो स्टेट है, हम करते क्या है, चाहे हम जॉब कर रहे रहे या बिज़नेस कर रहे रहे, दोनों भी हम करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सब लोग को पता ही है, आप लोग को सैटरडे संडे दिखते हैं हम पार्टी का, या फिर कहीं पे घूमने जाने का, या फिर आप बिज़नेस कर रहे हो, सेम दोनों भी चीज़ें कर रहे हो, हम बस एक एस्केप देखते रहते हैं कि अरे यार चल, अभी इतना टाइम हो गया, इतने टाइम से मैं बोर हो रहा था, तो कहीं पे घूम के आ रहे हैं। तो कहीं पे घूम के आ रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट ये जो एस्केप है कि अभी तो ये मेरे से कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो मैं कहीं पे चले जाता हूँ, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करके आता हूँ। वाई? बिकॉज मुझसे नहीं हो रहा ये, और या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो चुका है। क्या हो कि उसका उल्टा हो कि जब आपका मन करे, ठीक है, जब भी आपकी व्यवस्था हो आप तब जाओ। ऐसा नहीं कि जब पूरा प्रेशर बिल्डअप हो आपके ऊपर आप तब कुछ एस्केप ढूंढो।
तो ऐसा कैसे हो सकता है फिर? उसके लिए पहले आपको एक पैटर्न समझना पड़ेगा माइंड का, कि ये कौन है जिसको बुरा लग रहा है। बिकॉज़ अगर ये चीज़ से बुरा लग रहा है, उसको अनगिनत चीज़ों से बुरा लग सकता है फिर। बिकॉज़ हम कोई भी काम करते हैं, वो काम होता है, नहीं होता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो मोस्टली हमारे हाथ में नहीं रहती। हाँ, अगर अपन कुछ क्लियर डिसीजंस लेके या फिर बराबर बराबर एनालिटिक्स करके अगर हम उस चीज़ को करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर बढ़ जाती है। बट विदाउट वो करके तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो हम अपने जो क्लटर्ड माइंड है, जो भी 17 चीज़ें चल रही रहती हैं हम हमारे दिमाग में एक साथ, बिकॉज़ हमको सब कुछ देखना है, हमसे जो रिलेटेड है सबको देखना है, सब चीज़ें करनी है। तो ऐसी हज़ारों चीज़ें रहती है, ऐसी पर्टिकुलर एक चीज़ रहती ही नहीं है। इसको खुश करने का चक्कर में आप उसको नाखुश कर लेते हो, इसको नाखुश करने के चक्कर में उसको खुश कर लेते हो, और फिर दुनिया को दिखाना भी है कि हम किस पोज़ीशन पर हैं, वो तो अलग एक ट्रैप है कि हम देखो किस लेवल पे पहुँच चुके हैं। तो इस ट्रैप से कैसे बचना है फिर? इस ट्रैप से आप तभी बच सकते हो तब जभी भी आपको किसी चीज़ का बुरा लगे या अच्छा लगे, तो देखना आप बॉडी में कुछ ना कुछ सेंसेशंस होती हैं। किसी ने हमारी तारीफ कर लिया, हमको कुछ एप्रिसिएशन मिला कहीं से भी, तो हमारी बॉडी में कुछ सेंसेशंस होती हैं और ये आपको पता चल जाती है कि मेरे को ना अभी अच्छा लग रहा है। जब भी कोई आपको कुछ बोलता है, अब वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, तो हमको अंदर ही अंदर पता चल जाता है। तो बैठ के ये देखते रहना नहीं है कि ये क्या हो रहा है या फिर वो सेंसेशन कब तक है, कब तक नहीं है। आपको ये करना है कि आपको बस पता चलना चाहिए कि अभी ना मुझे अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है, और बॉडी में अभी अच्छी वाली सेंसेशन चल रही है बस। अब देखना उसको कि वो कब तक टिकती है। उसको आप टिका ही नहीं सकते, लाइक 24/7 या 1 महीने 2 महीने तक, वो खत्म हो जाएंगी। टिका के रखो। कोई भी बुरी से बुरी सेंसेशन या फिर कोई भी चीज़ हुई आपके साथ में, आप उसके आपके दिमाग में वो चली चल रही है, जिसकी वजह से आपको और बुरा फील होते जा रहा है। ऑटोमेटिक ही सोच रहे हो आप उस बारे में, ना चाहते हुए भी। बहुत सारे लोगों की ये भी प्रॉब्लम रहती है कि उनको नींद नहीं आती, बिकॉज़ थॉट्स ही चलते रहते हैं। अब क्या क्या करें फिर ऐसी सिचुएशन में कि आपको नींद ही नहीं आ रही है? तो फिर जो थॉट चल रहे हैं, उनको चलने देना चाहिए, उनको रोकने का नहीं। बस आपको इतना करना है, ना वो थॉट को देखना है, ना कुछ करना है, बिकॉज़ थॉट जो भी चल रहा है हमारे दिमाग में, हमको पता ही रहता है कि थॉट चल रहा है। अब वो क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो भी आपको पता चल जाता है। बस ये देखना थॉट चल रहा है। तो जब आपको नींद वगैरह नहीं आ रही है, आपके दिमाग में वही चीज़ें चल रही है जो दिन भर सुबह हुई, कितनी बुरी चीज़ें हुई आपके साथ में या कितनी अच्छी चीज़ें हुई आपके साथ में, चलने देना उसको। बस इतना पता रहे थॉट चल रहे हैं, अच्छे चल रहे, बुरे चल रहे, सेंसेशन आ रही है, क्योंकि थॉट चल रहे उस हिसाब से सेंसेशन आ रही है बॉडी पे। बस चलने देना, देखना वो हट जाएँगी। कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ आवर्स बाद वो हट जाएँगी। फिर दूसरी आ जाएँगी। फिर से ये साइकिल चलती रहेगी। आज हमको अच्छा लग रहा है, कल हमको बुरा लगेगा। कल फिर से अच्छा लग रहा है, कल हमको फिर से बुरा लगेगा, फिर से बुरा लगेगा, फिर से अच्छा लगेगा। तो ये जो साइकिल है, ये हमेशा चलती रहेंगी। हमारा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम ये दोनों में इंडल्ज होके रह जाते हैं। हम इसके पीछे ही भागते हैं दिन भर, लाइक बुरा, अच्छा, यही चलते रहता है हमारा। और इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं हम हमारी चीज़ों से कि जिसकी कोई हद नहीं, चाहे वो पैसा रहे या फिर चीज़ें रहे। तो करना यही है, फिर कभी ट्राई करना देखने का ये पैटर्न, बिकॉज़ अभी आपने इतने सालों से ज़िंदगी जिए हो, तो आपको पता ही होगा अच्छा लगना, बुरा लगना क्या होता है। एवरीडे आपका डील होती है उससे। तो आपको ये समझ में आ जाता है पैटर्न कि चाहे कोई कुछ भी अच्छा भी लग रहा रहे मेरे को या बुरा भी लग रहा रहे मेरे को, वो आता है, जाता है, चेंज हो जाता है, आता है, जाता है, चेंज हो जाता है। और ये जो थॉट्स है, ये स्पॉन्टेनियसली आते हैं। अभी आप कुछ सोच रहे हो, थोड़ी देर बाद कुछ और ही थॉट आ जाएगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब वो कहाँ से आया? बिकॉज़ मेमोरी फीड हुई है अंदर। तो ये पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा। जब आप ये पैटर्न को खुद से ही देखते हो, तो अंदर तो अभी एकदम से बड़बड़ चल रही है। अंदर अभी यही है कि मैं ही सब करता-धरता हूँ। आपका करता-धरता तब डिसॉल्व होने लग जाता है जब ये खुद की लिमिटेशन देखता है। जब ये खुद सोने जाता है, जिसको दिन भर आज बुरा लगा, जिसको दिन भर आज सैड फील हुआ, वो रात में सोने चले गया। रात में सोने चले गया, गायब हो गया। गायब हो गया, सुबह उठ के वापस से जैसे ही आप उठे, धड़-धड़ सब चीज़ें आने लग गई, बिकॉज़ दुनिया अपीयर हो गई। अब दुनिया भी किसके अंदर अपीयर हो गई? आपके अंदर ही। जब आप सोए थे तब दुनिया थी नहीं,
पूरे प्रॉब्लम्स कब अपीयर हो गई, जब जैसी आपकी आँख खुली वैसे, या फिर आँख खुलने की रहती है उसके पहले से ही थॉट्स आना चालू हो जाता है। तो हमको ये चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पे लिमिटेशन है फिर। वेकिंग स्टेट में तो बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है फिर, बिकॉज़ चीज़ें आपके हिसाब से हो ही नहीं रही है। आप तो कितना सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर वैसा तो हो ही नहीं रहा है। कितने 10 में से 8 चीज़ें हो ही नहीं रही है। तो आपको ये समझ में आने लग जाता है कि आप मेन कंट्रोलर हो ही नहीं, आप सिर्फ वेकिंग स्टेट में आते हो। तो इससे होता ये है कि आपको ये पैटर्न पता चलने लग जाता है माइंड का, ये पास में जाता है, फ्यूचर में जाता है, किसी ने अच्छा बोला या फिर कुछ अच्छा हुआ तो अंदर अच्छा लगने लग जाता है, किसी ने बुरा बोला तो बुरा लगने लग जाता है। कुछ भी चीज़ें टिकती नहीं है। बट ये जो बैकग्राउंड है जिसके ऊपर ये सब गतिविधियां हो रही है, ये कभी नहीं बदलता, ये एज इट इज रहता है। अब इससे होगा क्या? हम जो भी कुछ काम करते हैं, आप तो ये बोलेंगे इससे फ़ायदा क्या? ये सब तो ठीक है, समझ गया मैं, इससे फ़ायदा क्या? अब इससे फ़ायदा ये हो सकता है आपको, अभी कंट्रोल आपके ऊपर आने लग जाएगा। मतलब जब आपका माइंड खुद से ये पैटर्न देखेगा, तो माइंड ऑटोमैटिक जो अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना के है या फिर ग्रिप करके है आपको, उसका जो ग्रिप है वो आपके ऊपर से छूटने लग जाएंगे। बिकॉज़ जो भी थॉट आ रहे हैं अच्छे-बुरे, आप बोल रहे हो आने दो, जैसा भी फ़ील हो रहा है होने दो, ठीक है? आएगा, जाएगा। तो इससे होता ये है कि थॉट्स की जो ग्रिप होती है आपके ऊपर से वो हटने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि साउंड जो है वो अपन 100 के वॉल्यूम पे प्ले कर रहे हैं, कुछ म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, अभी वो स्टेट चल रही है हमारी। जब पैटर्न हम देख लेते हैं, माइंड खुद का पैटर्न देख लेता है, तो वॉल्यूम, सॉन्ग तो प्ले हो रहा है, वॉल्यूम हमने कर दिया 0 या 5 पे, तो सॉन्ग तो प्ले हो रहे हैं बट वॉल्यूम कम हो गया। मतलब बैकग्राउंड में थॉट्स तो चल रहे हैं, पर आपके ऊपर है अभी कंट्रोल कि कौन से थॉट पे रिस्पॉन्ड करता है, कौन से इस पे नहीं। और जो रिस्पॉन्ड करने वाले थॉट्स होते हैं बहुत कम होते हैं, 99% एकदम फालतू थॉट्स, जो मतलब जिनका कोई सर पैर नहीं है, वैसे वाले थॉट्स, या तो मेमोरी अपने आप को रिपीट करते रहती है। अभी जो स्टेट है हमारी, हमको हर थॉट हमको सीरियस ही लगता है, हर थॉट हमको अर्जेंट ही लगता है, बिकॉज वो रिलेटेड हमसे और हमारे जिनसे भी हम प्यार करते हैं उनसे रिलेटेड है। तो हर थॉट हमको अर्जेंट लगता है। पर जब हमारा माइंड ही ये सब देख लेता है, इनिशियली आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, बाकी का काम माइंड करेगा, बाकी इसमें एफर्ट्स डालने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। या फिर आप बैठे हो दिन में मेडिटेशन कर रहे हो, कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई मतलब इतना ईजी है ये, इसलिए इतना डिफिकल्ट है। आपको समझ में आ गया कि भाई मैं सो जाता हूँ, पास्ट में जाता हूँ, फ्यूचर में जाता हूँ, सो जाता हूँ, ड्रीमिंग में मेरी बॉडी नहीं रहती है, मैं कुछ भी करते रहता हूँ ड्रीमिंग में। उठने के बाद में दुनिया अपीयर हो जाती है, मेरे टेंशन अपीयर हो जाते हैं। तो आपको ये जब पैटर्न हम आपका माइंड खुद से देखने लग जाता है, उसकी लिमिटेशन को, ऑटोमेटिक उसकी जो ग्रिप है वो फीकी होने लग जाती है आपके ऊपर से। तो थॉट्स आते हैं, आप चूज करते हो कौन से थॉट को चुनना है, कौन से इसको नहीं चुनना है। इससे होता क्या है, अभी आप कौन से एनवायरनमेंट में हो जो कि टॉक्सिक है, या फिर आपको फिजिकली जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो अभी कैसे डील करते हैं फिर आप लोगों के साथ में। आपको लगता है कि यहाँ से हट जाना चाहिए तो आप हट जाते हो, अभी वो कुछ भी हो सकता है सिचुएशन, वो आपको डिसाइड करना है कौन सी सिचुएशन है। पर अभी आपको किसी ने कुछ भी बोला, सेंसेशन हो रही है बॉडी पे, या फिर आपको बुरा भी फील हो रहा है, आपको भी पता ही है अभी आया है अभी चले जाएगा। थॉट्स को देखते बैठना नहीं है, सेंसेशन को देखते बैठना नहीं है, बिकॉज हमको पता लग जाता है बुरा हो रहा है या फिर बुरा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, हमको पता लगने लग जाता है। रहेगा चले जाएगा, आपको वो भी समझ में आ जाएगा, आपको ये भी समझ में आएगा कि अभी थॉट थे, थॉट चले गए, वापस से थॉट है, आपको ये भी समझ में आने लग जाएगा। तो ऐसे जब एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, तो लोग कुछ भी बोले, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन अलग अलग है, तो हम उस चीज़ को मतलब ऑटोमेटिकली हमारा कोई इंटरेस्ट रह नहीं जाता उस चीज़ में। कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, फिर हमारे ऊपर है कि उसके ऊपर रिएक्ट करना है या नहीं करना है। और हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अब पहले ऐसा होता था कि हम हर चीज़ पे रिएक्ट करते थे, दुनिया में जो भी हो रहा है हमारे साथ में हर चीज़ पे रिएक्ट करते थे। उससे प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि हमारा माइंड थक जाता था दिन भर में और रात को सोने चले जाता था, या फिर रात में भी वो थॉट चलते रहते थे, और हम जिसकी वजह से हम परेशान थे, रुकते ही नहीं थे। हम जितना रोकने की ट्राई करते थे उसको, तो वो रुकती ही नहीं है कभी। आपको ये देखना पड़ेगा, आ रहे हैं जा रहे हैं, हाँ तो उसको आने दो जाने दो, कितना भी बुरे से बुरा थॉट हो, नहीं टिक सकता 24 घंटे। उसके साथ और भी थॉट्स आते ही आते हैं, कितना भी अच्छा थॉट हो नहीं टिक सकता, ये माइंड का पैटर्न है, ये माइंड की लिमिटेशन। अब जो आप काम कर रहे थे,
जो पहले 17 काम कर रहे थे और उसका फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकल रहा था, अभी हुआ ये है आप 17 से क्या 20 काम कर रहे हो बट कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, थिंकिंग जम के चल रही है, ऐसा करना है, एनालिटिक्स चल रहा है बट वरिंग है ही नहीं। आप प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो। अभी क्या हो गया, इसकी वजह से जो आपकी पॉसिबिलिटी थी वो काम होने की, वो 90% हो गई। 10% अपने हाथ में नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है। भले ही आप खुद को जानते हो नहीं जानते हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, तो 100% ऐसा नहीं है कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, पर आपके काम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, क्लियर हो गया माइंड, आपको पैटर्न समझ में आने लग गया, तो आपको ऑटोमेटिकली फर्क पड़ना बंद हो गया चीजों से। जिस पे रिएक्ट करना है आप कर रहे हो, जिस चीज में जितना इंडल्ज होना है उतना हो रहे हो, जितना कमाना है क्योंकि आप वैल्यू भी उतनी दे पाओगे और इतने अच्छे से वैल्यू दे पाओगे क्योंकि आपका माइंड तो क्लियर है। तो वहां पे ना लालच रहा, ना डिजायर रहा किसी चीज का, ना फियर रहा, कम हो गया। अगर नहीं भी रहा तो कम हो गया। तो उससे हुआ ये कि जो आपका वैल्यू दे रहे हो आप, वो बहुत ज्यादा हो गई। वैल्यू ज्यादा हो गई तो आप चार्ज ज्यादा कर रहे हो, चार्ज ज्यादा हो गया तो आप पैसा डबल कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, मटेरियल चीजें ले रहे हो। उसमें क्या दिक्कत है, एकदम कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो। पहले ऐसा होता था कि आप लालच में या फिर थॉट की वजह से जो भी पैसा, मतलब मोस्टली जो लोग कमाते हैं, ओके, किसी को दिखाने के लिए कोई चीज खरीदते हैं या फिर किसी को जलाने के लिए, या फिर इतना लालची हो जाते हैं हम कि हमारा ही फायदा देखते हैं हम, भले ही आगे वाले का नुकसान हो जाए। पर अभी जब आप खुद का पैटर्न देखने लग जाते हो तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि आपको पता है कि मैं जितनी वैल्यू दे रहा हूँ उतना मुझे रिटर्न मिल रहा है, और मैं जो ये पैसे कमा रहा हूँ इसकी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। आप अच्छे वे से पैसे कमा सकते हो और वो भी बहुत ज्यादा कमा रहे हो बिकॉज ऑफ वैल्यू उतनी दे रहे हो, ओके, इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो जो मटेरियल वर्ल्ड था आपका वो भी कंफर्टेबली फिट हो गया, अच्छे से आप जितना पैसा कमाना है कमा रहे हो। आपको उन सब चीजों की वजह से कुछ लगाव भी नहीं है अभी। पहले तो लगाव था कि पहले उस चीज को पाने की चाहत थी, और अभी उस चीज से या तो प्रॉब्लम हो रही है, या तो फिर आप वो चीज से बोर हो चुके हो, या तो फिर अभी आपको डर है कि कहीं ये चीज मेरे से चले ना जाए। पर जब माइंड अपना पैटर्न खुद देखेगा उससे होगा ये, चीजें है नहीं है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपने बहुत सारी चीजें एक्वायर कर ली जिसमें दूसरों का कुछ नुकसान नहीं हुआ, दूसरों को हर्ट नहीं हुआ, लालच से नहीं किया आपने, अच्छे से ईमानदारी से बहुत सारा पैसा कमाया है, कमा रहे हो, जिसकी वजह से दूसरों का भी नुकसान नहीं हुआ, आपका भी फायदा हो गया। और अभी चीजें भी आप मटेरियलिस्टिकली जो भी चीजें अवेलेबल है, जो भी चीजें आपको चाहिए आप एक्वायर कर रहे हो, फिर वो चीजें चली भी जाती है, भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हो गया आप न्यूट्रल अभी, मतलब कुछ भी हो नहीं हो आप न्यूट्रल हो गए। तो ये आपका हो गया नेचर। अभी आने दो जो आ रहा है, आने दो, जो लाइफ का फ्लो है वो आने दो। तो आप ऐसे बन जाते हो। फिर इससे होगा ये, आपके पैसे भी डबल हो गए, जो माइंड की शांति थी वो भी हो गई, सब कुछ हो गया। बिकॉज क्या हो गया, आपने स्ट्रक्चर समझ लिया। पहले अपने को स्ट्रक्चर नहीं पता था, अभी अपने को स्ट्रक्चर पता चल गया। ये अभी आप कभी ट्राई करके देखना, ये पैटर्न समझने का ट्राई करना। पैटर्न एक बार समझ गया उसके बाद आपको कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत है ही नहीं, उसके बाद जो होगा वो अपने आप होगा।